सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। माई सेल्फ धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स और राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, जिसे जेडीबी के नाम से लोग जानते हैं, तो उसमें मैं वर्तमान में पोस्टेड हूँ। और अमूमन हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बातें होती हैं कोटा विश्वविद्यालय की, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये वीडियो भी हमारा उसी के ऊपर है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग सप्लीमेंट्री, मेन एग्जामिनेशन और सप्लीमेंट्री के प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स देखें, मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। चाहे आप अपने स्टेटस पर लगाएं, मैं तो रिक्वेस्ट तो यही करूंगा कि आप अपने स्टेटस पर लगाएं, जिससे कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो है इसको देख पाएँ, उनकी पहुंच में ये आ पाए, और जिसके माध्यम से कि सप्लीमेंट्री के से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर बात कर पाएँ। आपके एडमिट कार्ड कब तक आ पाएंगे, आपकी मुख्य परीक्षा के फॉर्म कब से आ सकते हैं, सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तो सप्लीमेंट्री के साथ साथ हमको मुख्य परीक्षा की भी बातें करनी है इस वीडियो में। यदि आपको जो अपने आपको यदि वीडियोज़ को रेगुलर देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक्स जो है शेयर किए हुए हैं, तो उनमें जाकर के आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप पर, या टेलीग्राम का भी ग्रुप का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो हम चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो शुरुआत करेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री से ही करेंगे। तो सप्लीमेंट्री के जो पेपर हैं वो आपके 10, 11 और 12 को होने वाले हैं। फॉर्म को जमा कराने की अंतिम तिथि, देखिए, डबल लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है आज, लेकिन फॉर्म जमा कराने की आखिरी तिथि है 8 तारीख। 8 तारीख कौन सी? जो आने वाली है। और पेपर कब से है? 10 से। तो इनको आप लोग ध्यान रखें, अपना फॉर्म को जो है जमा करा दें, जो भी आपको सेंटर आपने भरा है उसमें, तो ये आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको जो करना है वो क्या है? देखिए, इसके बाद आप लोग जो हैं जो जिनकी सप्लीमेंट्री आई है उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग रेगुलर लेवल पर विजिट करते रहें कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर, क्योंकि प्रैक्टिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आएगा, और जब भी वो नोटिफिकेशन आएगा, हालांकि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वीडियो जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर भी, लेकिन आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को विजिट करते रहें, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिकल छूटे नहीं। क्योंकि यदि पहले भी आपका प्रैक्टिकल छूटा था, जिसके कारण आपकी साल जो है खराब होने के कगार पर है, तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को विजिट करते रहें, रेगुलर देखते रहें, फिर आपको प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। मैं अपने चैनल पर तुरंत इसको शेयर करूंगा, आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करके रखें। तो एक तो ये है, एक एडमिट कार्ड से रिलेटेड इशू है। तो एडमिट कार्ड, मेरा ये मानना है कि आज आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। इसके बाद जो है कोटा यूनिवर्सिटी प्रोसेस कर सकती है, तो या तो कल शाम तक या परसों, यानी सोमवार को शाम तक या मंगलवार को दोपहर तक आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है शायद इशू कर देगी कोटा यूनिवर्सिटी। तो इसमें भी आपके लिए कोई बहुत इतना बड़ा मेगा इशू नहीं है कि इसकी वजह से आप लोग परेशान हो। ये बहुत आसान है कि आप लोग जो हैं इस बात का ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड के लिए परेशान ना हो। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि एडमिट कार्ड के लिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोटा यूनिवर्सिटी जैसे ही इशू करेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बहुत से बच्चे जो है रेगुलेशन की मार्कशीट को लेकर के पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रिवेलेशन की जो मार्कशीट है वो आपके घर आएगी, कोटा यूनिवर्सिटी उसे बाई पोस्ट भेजेगी। तो इसलिए आपको उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज करने की आवश्यकता जो है नहीं है। रिवोल्यूशन की मार्कशीट आपके घर जो है आ जाएंगी। और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है उसके ऊपर भी मैं अपडेट देना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर के प्रमोट कार्ड, जिन्हें हम लोग मार्कशीट बोल रहे हैं, मार्कशीट ही है वो, क्योंकि प्रमोशन किया जरूर है लेकिन इस बार अंक दे दिए हैं तो मार्कशीट हो गई। तो मार्कशीट जो है आप लोगों की फर्स्ट ईयर की, उसे आने में लगभग 10-12 दिन लग सकते हैं। सेकंड ईयर की लगभग सारी कॉलेजों में मार्कशीट जो है पहुंच गई है। आप लोग अपने कॉलेज के माध्यम से पता कर लें कि वो कॉलेज में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरी कॉलेज में यानी राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में हम लोगों ने इसको बांटना प्रारंभ कर दिया है।
तो आप लोग कॉलेज में आकर के और अपने ओरिजिनल फीस की रसीद लेकर के आओगे, सॉरी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लेकर के आओगे तो आप इसे ले सकते हो। जो मैंने ओरिजिनल फीस की रसीद बताई थी वो आइडेंटिटी कार्ड के लिए है, न कि मार्कशीट के लिए। तो एक ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन ये कर लेते हैं कि आपको सप्लीमेंट्री के लिए कितने नंबर लाना जरूरी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको 36% अंक लाना जरूरी है और अलग अलग पेपर में लाना जरूरी है। यानी यदि आपके 2 पेपरों में सप्लीमेंट्री है तो दोनों में 36-36 चाहिए, दोनों में मिलाकर के नहीं। ये सप्लीमेंट्री का एक बहुत अहम रूल होता है, क्योंकि जब हम मेन एग्जाम देते हैं तो वहां पे आप दोनों पेपरों में मिलाकर के पास हो सकते हो, लेकिन सप्लीमेंट्री में आपको अलग अलग पेपरों में अलग अलग नंबर लाना जरूरी है। चाहे आप बीएससी के हो तो बीएससी में आपको 18-18 नंबर लाना जरूरी है। यदि आप बीए में हो तो आपको जो है 36-36 नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि वहां पेपर जो है ज़्यादा का होता है बीए में, और बीएससी में 50 नंबर का ही होता है। 75 मार्क्स वालों को 75 के हिसाब से 27 नंबर लाना जरूरी होता है। तो सबके लिए जो है ये फिक्स है, अलॉटेड है। और बीएससी में यदि आप लोग 9 नंबर लाओगे तो वो 18 हो जाएंगे, क्योंकि 50% अंकों का पेपर आपको हल करना है दिए गए समय में, सिर्फ 50% अंकों का। 90 मिनट का ही टाइम दिया गया है आपके लिए, 1.5 घंटे का। तो पूरी डिटेल्स कोटा यूनिवर्सिटी ने आपकी जो टाइम टेबल दिया है उसमें शेयर कर दी है। आप लोग बहुत परेशान ना हो, बहुत स्पष्ट रूप से आदेश है, निर्देश हैं, जिसमें यह कहा गया कि आप किसी भी यूनिट में से कर सकते हो, अथवा वाले दोनों कर सकते हो, किसी भी सेक्शन में से कर सकते हो, ए बी सी सेक्शन। तो उसमें किसी भी प्रकार की बाउंडेशन जो है कोटा विश्वविद्यालय ने आपके ऊपर नहीं लगाई है। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग जो है एक फ्रेम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब में आप सबको जो है इसके बारे में एक अनुमान लग गया होगा, और आप लोग जो है उसी हिसाब से खुद को मानसिक तौर पे तैयार रखेंगे। रही बात मुख्य परीक्षा की, उसके लिए बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट और रेगुलर दोनों ही बच्चों के जो फॉर्म है वो एक साथ आते हैं। और अभी इसके बारे में कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना कोई अखबार में इससे रिलेटेड कोई खबर आई है। एक मोटा सा अनुमान हम लोग लगाते हैं कि संभवतः होली के बाद जब भी यूनिवर्सिटी प्रॉपर वे में ओपन होगी तो एक प्रकार से आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर काम शुरू करेगी कोटा यूनिवर्सिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 मार्च के बाद कभी भी जो है कोटा विश्वविद्यालय आप लोगों की परीक्षा के फॉर्म मांग सकता है, आवेदन मांग सकता है। तो आप लोग खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लें, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और जो राजस्थान बोर्ड के अलावा दूसरे बोर्ड से पास हुए विद्यार्थी हैं या जो एमए एमएससी एमकॉम करना चाहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम कोटा यूनिवर्सिटी के अलावा किसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो वो लोग अपना माइग्रेशन निकलवा लें। इसके अतिरिक्त आप लोगों के जो पैटर्न के ऊपर डिस्कशन है, अभी चूँकि कोटा विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से कोई पैटर्न बताया नहीं है, तो और जब तक किसी परिवर्तित पैटर्न की बात नहीं होती तब तक हम लोग ये मानते हैं कि पिछला पैटर्न जो है वो लागू रहता है। तो पैटर्न के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग अभी सारा सिलेबस पढ़िए, जो भी यूनिवर्सिटी के निर्देश होंगे उसके हिसाब से आप लोगों की एग्जाम्स हो जाएंगी। तो किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में आपको अभी नहीं पढ़ना है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखें, बदस्तूर जारी रखें। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो है मेरे हिसाब से आप लोगों की अप्रैल के आखिर में एग्ज़ाम शुरू हो सकती है। 20 अप्रैल के बाद आप लोग टारगेट रखें। हो सकता है कि उसके बाद में हो, लेकिन आप लोग खुद को अप्रैल के हिसाब से प्रिपेयर करें। अप्रैल के सेकंड हाफ में यानी 20 तारीख के बाद कभी भी आप लोगों के पेपर शुरू हो सकते हैं। तो खुद को उसी हिसाब से प्रिपेयर रखें, खासतौर पे बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके पेपर पहले शुरू होते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सा वीडियो है, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस वीडियो में जो है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कोई भी प्रकार की अपडेट आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम और दूसरे माध्यम से मेरे साथ जुड़ कर के, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ कर के एक साथ मिलकर के हम वर्क कर सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।